सोचो एक ऐसा दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां हर वर्ड और जेस्चर का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वेट होता है, एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड बन जाए। हाल ही में एक 71 ईयर ओल्ड एडवोकेट ने अपना शू निकाला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई की तरफ फेंका। इस इंसिडेंट ने जो आउटरीच लीगल, पॉलिटिकल और सोशल मीडिया में दिखाया, वो जुडिशियल हिस्ट्री के लिए एक ब्लैक चैप्टर से कम नहीं है। पर क्या ऐसा ही एक और अटैक सीजीआई पर फिर से होने जा रहा है? क्यों दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है? इशू भी इतना सेंसिटिव हो गया है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज कोई ना कोई नई अपडेट इस मामले में दिखाई और सुनाई पड़ रही है। अब सवाल बन गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हो रहे इन अटैक्स का जिम्मेदार कौन है? एडवोकेट राकेश किशोर और बाकी लोग जो सोशल मीडिया में ओपनली सीजीआई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर सीजीआई बी.आर. गवई खुद? कुछ दिन पहले फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ओपनली कहा था, आई कंडेम द थ्रोइंग ऑफ अ शू ऑन सीजीआई गवई, बट ही इनवाइटेड दिस व्हेन व्हाइल हियरिंग अ पिटीशन प्रेइंग फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अ स्टैचू टू लॉर्ड विष्णु इन खजुराहो. He commented, you say you are a staunch devotee of Vishnu. Go and ask the deity itself to do something. Go and pray. Such remarks were totally unwarranted, inappropriate and unnecessary, having no bearing on the legal issues involved in the case. Justice Katsu ने एक और strong line लिखी थी, ये कहते हुए, a much talking judge is like an ill-tuned cymbal. उन्होंने कहा कि judges should talk less in court and not deliver sermons, homilies and lectures. उनका कहना था कि oral observations चाहे बाइंडिंग ना हो, लोअर कोर्ट्स को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं और जजेस को रिस्ट्रेन मेंटेन करना चाहिए। पर वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस उजिल भुयान ने कहा, आई हैव माई ओन व्यूज ऑन दिस, ही इज द सीजीआई, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, और बोला कि ये एन एफरंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि एक्ट अनपार्डनेबल है और सीजीआई की मैग्नमिटी मेजेस्टी दिखाती है। हालांकि ये डिबेट तो चलते रहेंगे, कुछ सीजीआई के साथ दिखेंगे तो कुछ उनके अगेंस्ट, लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट इस इंसिडेंट को लेकर और सुनने में आई है, और वो ये है कि शायद एक और सिमिलर अटैक सीजीआई पर होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए ये भी एक वेकअप कॉल था और उन्होंने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया, कहते हुए दैट देयर इज अ वार्निंग ऑफ पॉसिबल फ्यूचर शू थ्रोइंग और इंक स्प्लैशिंग इंसिडेंट्स अगेंस्ट डिग्निटरीज। एक हाई लेवल मीटिंग हुई जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचे ने पर्सनली सिक्योरिटी टाइटन करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, वहां 2 और सिक्योरिटी पर्सनल्स डिप्लॉय किए गए हैं। ऑफिशियल एडवाइजरी में लिखा गया है, ऑल सिक्योरिटी स्टाफ हैव बीन आस्क्ड टू हाइटन अलर्टनेस इन व्यू ऑफ दीज पोटेंशियल डिसरप्शंस। सीजीआई के लिए ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी है, पर उनकी प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये इंटरनल एडवाइजरी स्पेसिफिकली मेंशन करती है दैट प्रिकॉशंस अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू थ्रो शूज, स्प्लैश इंक्स और हर्ल ऑब्जेक्ट्स। दर्शकों, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस्ड है। एक तरह से जुडिशरी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ कोर्ट रूम डेकोरम तक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि फिजिकल प्रोटेक्शन तक एक्सटेंड कर दी गई है। बैंगलोर, पंजाब और नवी मुंबई में कई सारी कंप्लेंट्स और FIRs रजिस्ट्रेशंस का सिलसिला देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो एक तरह से ये एक्ट सिर्फ एक डिसरप्शन नहीं, बल्कि एक डेंजरस रिफ्लेक्शन बन गया है उस सोशल और आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन का जो आज के भारत में इंस्टीट्यूशन और फेथ के बीच उभर आता है। एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने ये एक्ट किया, रिपोर्टेडली दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब सिक्योरिटी उन्हें डिटेन कर रही थी, तब उन्होंने चिल्लाया, इंडिया वोंट टॉलरेट इंसल्ट्स टू सनातन धर्म। पुलिस रिसोर्सेज के मुताबिक उनके पास एक नोट मिला जिसमें लिखा गया है, मेरा संदेश है हर सनातनी के लिए, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि इंसिडेंट के तुरंत बाद सीजीआई गवई ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्ट किया कि उनके खिलाफ कोई केस फाइल न किया जाए, इसीलिए राकेश किशोर को उसी दिन रिलीज कर दिया गया। बाद में सीजीआई ने कामली कहा, आई एम शॉक्ड बट इट्स अ फॉरगॉटन चैप्टर, वी हैव मूव्ड ऑन। ये एक डिग्निफाइड रिस्पॉन्स था, पर इसने एक साइलेंट क्वेश्चन भी छोड़ दिया, क्या टॉलरेंस जुडिशरी के लिए अब एक टेस्ट बन गया है? रिएक्शंस जब पॉलिटिकल फील्ड से आए तो यूनियन मिनिस्टर रामदास अठवाले ने स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हुए कहा, सच काइंड ऑफ एन अटैक ऑन द सीजीआई हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. भूषण गवई इज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी एंड ही हैज अचीव्ड हिज पोजीशन ऑन हिज ओन मेरिट. अटवाले ने डिमांड किया है कि केस को SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से इस एक्ट के पीछे कास्ट बायस क्लियरली विजिबल है. लीगल एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि अगर ऑफेंस कास्ट प्रेजुडाइज के साथ किया गया हो तो SC/ST एक्ट टेक्निकली अप्लाई हो सकता है, इवन इफ ऑफेंडर खुद SC कम्युनिटी से ही हो. पर पब्लिक डिबेट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जब राकेश किशोर ने मीडिया को कहा कि सीजीआई को माय लॉर्ड कहना उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं लगता. उनका कहना था कि सीजीआई ने खजुराहो टेंपल आइडल केस में इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए हैं. वही रिमार्क्स अब कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट बन गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजीआई गवई ने पिटिशनर से कहा था, यू से यू आर अ स्टाउंस डिवोटी ऑफ विष्णु, गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग, गो एंड प्रे. ये कमेंट हियरिंग के दौरान किया गया था जब एक पिटिशनर विष्णु आइडल की रिस्टोरेशन के लिए प्ली लेकर आए थे.
सीजेआई ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया कि उनके रिमार्क्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया है, पर सोशल मीडिया पर ये क्लैरिफिकेशन ड्राउन हो गया। नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर राइट विंग ग्रुप्स ने सीजेआई के अगेंस्ट कैंपेन चला दिया, कॉलिंग हिज कमेंट्स एन इंसल्ट टू सनातन धर्म। कुछ पोर्टल्स ने तो लिखा सीजेआई गवाही मस्ट अपोलोजाइज। पीएम नरेंद्र मोदी ने पर्सनली सीजेआई से बात करके अटैक कंडेम किया है और कहा एन अटैक ऑन द जुडिशरी इज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी। हालांकि ऑनलाइन डिस्कोर्स अब स्प्लिट हो गया है। कुछ लोगों ने शू थ्रोअर को सनातन वॉरियर कहा है और कुछ लोगों ने सीजेआई के सपोर्ट में सॉलिडेरिटी दिखाई है। इसी बीच एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर ने मॉब मोबिलाइजेशन की कॉल दी, जिसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हुई, पर बाद में अपॉलजी देने के बदले उसे रिलीज कर दिया गया। एक्स और यूट्यूब पर सनातन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हेट लेडन ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं। आयरनी ये है कि सीजेआई गवाही खुद भारत के सेकंड दलित एंड फर्स्ट दलित बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिन्होंने अपने करियर में इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर कंसिस्टेंटली स्टैंड लिया है। उनका नवंबर 2024 का बुलडोजर जजमेंट, जिसमें कोर्ट ने डेमोलिशन को कलेक्टिव पनिशमेंट कहा था, उन्हें राइट विंग रडार पर ले आया था। जस्टिस गवाही ने मॉरिशस के एक इवेंट में कहा, इंडिया रन्स ऑन द रूल ऑफ लॉ नॉट ऑन द रूल ऑफ बुलडोजर। ये लाइन तब से एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गई थी। खजुराहो टेम्पल वाली पीआईएल भी इसी नैरेटिव के अंदर घुस गई। कोर्ट ने इंटरफेरेंस से मना किया क्योंकि साइट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, पर मिस इन्फॉर्मेशन ने इसको एंटी हिंदू वर्डिक्ट बना दिया। यही फ्यूल बना राकेश किशोर के गुस्से का। जब उन्होंने शू फेंका तो वो एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन था कि फेथ को जुडिशरी से ऊपर रखा जा रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी का एसेंस ही ये है कि कोर्ट सेंटिमेंट्स के लिए नहीं, लॉ की साइड में खड़ा रहता है। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद एक डिटेल रिस्क असेसमेंट किया और लिखा है, प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट डिसरप्टिव एक्ट्स ड्यूरिंग पब्लिक फंक्शंस। हाई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में एक साइलेंट टेंशन बन गया है। क्या डिसेंट और प्रोटेस्ट अब इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर घुस रहे हैं? एडवोकेट राकेश किशोर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, नो रिमोर्स, गॉड प्रोवोक्ड मी। ये स्टेटमेंट खुद एक अलार्मिंग रिफ्लेक्शन था, एक जस्टिफिकेशन जो फेथ के नाम पर रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करता है। सीजेआई गवाही ने अपनी काम टोन में सबसे पहला मैसेज दिया, इट्स अ फॉरगॉटन चैप्टर। लेकिन उनके लिए ये इंसिडेंट जुडिशरी के अंदर क्रीपिंग इनटॉलरेंस का रिमाइंडर बन गया। कोर्ट अब सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं, टॉलरेंस का भी टेस्ट सेंटर बन गए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सपोज किया है। इंडिया ओपनली डिक्टेटरशिप नहीं चला रहा, पर इंस्टीट्यूशंस को मोल्ड कर रहा है। जब जुडिशरी क्राउड सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट स्टैंड लेती है तो बैकलैश इनएविटेबल हो जाता है। जस्टिस गवाही के रिमार्क्स अब एक आइडियोलॉजिकल डिवाइडिंग लाइन बन गए हैं। फेथ और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिसमें हर सिंबॉलिक एक्ट, चाहे एक शू हो या एक रिमार्क, एक पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। B.R. अम्बेडकर ने 1949 में कहा था, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। ये लाइन आज फिर इको कर रही है जब एक दलित सीजीआई के खिलाफ शू फेंका गया और उस एक्ट को कुछ लोग जस्टिफिकेशन के रूप में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां हर दिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और मेजोरिटेरियन इंपल्स के बीच में बैलेंस बनाता है, उस कोर्टरूम में जब एक शू उड़ा तो वो सिर्फ एक फुटवेयर नहीं था, वो भारत के डेमोक्रेटिक कंसाइंस पर एक सवाल था। क्या हम सच में कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अंदर है या फिर अपने इमोशंस और आइडियोलॉजी के? अब इस सवाल का जवाब आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर अपडेट्स।